नंबर क्वेश्चन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। बोर्ड के एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ध्यान दो, क्वेश्चन को अच्छे से समझो, ठीक है। मान लो यहां ध्यान देना, यह एक पूरा पेड़ है, ठीक है, और यह क्या चीज पे खड़ा है? जमीन पे। यह पेड़ कहाँ खड़ा है? जमीन पे। मान लो कि हवा के झोंका आया, आंधी आया, और यह पेड़ तो यह पूरा था, लेकिन इतना पर से ही टूट गया, ठीक है। मान लेते हैं क्या चीज हुआ, इतना पर से टूट गया। तो टूटा तो कहाँ झुका? टूटेगा तो देखना कि जमीन पे ऐसे झुका हुआ रहता है। देखे हो कभी ऐसा टूटे हुए पेड़? ठीक है। आंधी आने से एक पेड़ जो था सीधा खड़ा, वह टूट गया और जमीन पर झुका। ध्यान देना। और क्या कहता है? पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जमीन को छू लिया, इधर है ना, ठीक है। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाया। कितना डिग्री का कोण बनाया? 30 डिग्री का कोण बनाया। अब ध्यान देना, पेड़ का पाद बिंदु की दूरी, पेड़ का पाद बिंदु का मतलब होता है पेड़ का जड़। बात समझ रहे हो ना? पेड़ का जड़ की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। शिखर का मतलब ऊंचाई, उसका सबसे फुनगी, ठीक है, उसका शिखर फुनगी यहां ही ना आ गया। तो जो पेड़ का जड़ से जहां उसका शिखर जमीन को छूता है, इसकी दूरी कितना है? देखो ध्यान से कि दूरी 8 मीटर है। कितना मीटर है? 8 मीटर है। 8 मीटर हो गया, ठीक है। अब क्या कहा है? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या करना है? पेड़ की ऊंचाई, या पेड़ का ई ऊंचाई जो पहले था, पेड़ का ई ऊंचाई निकालना है जो पहले था, मतलब टूटने से पहले था। अब ध्यान देना, अब टूटने से पहले जो था पेड़ का ऊंचाई, उसको हमको निकालना है कि नहीं? ये समझ रहे हो तू राजा? ठीक है। ध्यान देना, यह क्वेश्चन जो है ना तुम्हारे एग्जाम में 100% 2024 में आएगा तो आएगा, एकदम समझ लो कि छपा गया है कि नहीं। चलो यहाँ ध्यान दो कि अच्छा ये बताओ, इतना दूर जो है यह पेड़ का ही क्या है, जो अभी बच्चल वाला जो है जड़ का भाग है, इसको मान लेते हैं ए, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं? ए। और ई जो यहाँ ध्यान देना, ई जो इसके में जो टूट करके गिरा है, ये तो पेड़ का भाग न है। इसका मतलब हमको इसका भी निकालना पड़ेगा, जो टूट के गिर गया है उसको भी निकालना पड़ेगा। ये क्या गिर गया है? एक्स माने कि बी मान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये माने हैं तो इसको क्या मान लेते हैं? बी। अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है कि ये उसको एक्स नहीं मान सकते हैं, ठीक है। क्या चीज के लिए हम माने हैं? अच्छा लगने के लिए। अच्छा ये बताओ, अब इसका कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए दे देते हैं, यहाँ क्या दे देंगे? यहाँ पे सी, और यहाँ भी कुछ दे देते हैं। क्या हो गया? अच्छा ये बताओ, पेड़ का पहली ऊंचाई क्या हो जाएगा? बी डी। पेड़ का पहली ऊंचाई तो वही ना होगा। पेड़ का पहली ऊंचाई, पेड़ का पहली ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? बी डी, ठीक है। पेड़ का पहली ऊंचाई क्या होगा? बी डी। बात समझ रहे हो ना? क्योंकि यह पेड़ ये पूरा था ना। अच्छा बी डी बराबर क्या हो जाएगा? बी डी बराबर क्या होगा? अच्छा ये इतना दूरी जो ही टूट के गिरा है, ये ना, यही ना हुआ है, तो बी डी का मान हो जाएगा। इसका मतलब ए और बी दोनों को जोड़ेंगे तो बी डी का मान होगा ए प्लस बी। मतलब जो मेरा ए का मान आएगा, जो मेरा बी का मान आएगा, है कि नहीं, दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा किसका आ जाएगा? पेड़ का प्रथम ऊंचाई आ जाएगा। बोलो वीरेंद्र, आ जाएगा ना? चलो ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, अब इसमें हम सबसे पहले इस त्रिभुज के अंदर में काम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? त्रिभुज के अंदर काम कर लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ध्यान से देखो कि कैसे हमको इसको लिखना है कि 5 में 5 नंबर लाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 4 नंबर और 3 नंबर के लिए मेहनत कर रहे हैं, 5 नंबर के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज में? ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में। ध्यान देना, त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा? इस कोण का नाम पहले लिखो, ए सी बी। पिछली बार भी बताया है ना कि या तो यहां से कोण को, जहां पे कोण बनल रहे उस अंक को, उस जो है ना, उस ए बी सी वाले कोई भी अंक जो माने हो उसको क्या चीज करेंगे? बीच में लिखेंगे। तो कोण ए सी बी या बी सी ए, क्या लिख सकते हैं? कोण ए सी बी बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री आया हुआ है, 30 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान देना,
अब क्या होगा, ये लंब है, पेड़ का जो जड़ी का जो भाग लगा हुआ है जमीन से जो खड़ा है वो है ये रे राजा, ठीक है, क्या है, ए है, और इसको क्या माने हैं, चित्र के अंदर क्या है, ए भी है, यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर कितना माने हैं, ए माने, माना की, ठीक है, गणित है भाई, मानना पड़ता है कि नहीं, गणित में हर चीज मान लो, ठीक है, मम्मी को पापा और पापा को मम्मी मान लो, ठीक है, चलेगा। और ये फिर क्या है, क्या है, ए सी बराबर क्या माने हैं, बी, इसको बाद में देखेंगे, यहाँ ध्यान देना, चाहे लिख लो पहले, यहाँ क्या लिखेगो, ए सी बराबर बी माना की, सिमिलरली का चिन्ह दे दिया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, बीसी, बीसी क्या होता है, आधार, तो बीसी बराबर कितना, 8 मीटर, ये क्या है, दिया है, वेरी गुड। चलो ये सब चीज को ध्यान से लिखना, ठीक है, ताकि कोई परेशानी वरसानी नहीं हो। 5 में 5 मिलेगा, अगर इसे सारा चीज सजा करके तुम लिख रहे हो तो 5 में 5 देगा। एग्जामिनर भी सोचने में मजबूर हो जाएगा कि नंबर काटे तो भाई कहाँ काटे, है कि नहीं। चलो अब यहाँ ध्यान देना कि पहले हम देखते हैं ए भी निकालना है, ए भी निकालना है, दोनों निकालना है ना जी, ठीक है। पहले हम कोई एक के निकाल के देखते हैं, मान लो कि लंब को निकालते हैं, ठीक है, तो लंब को निकालेंगे तो दिया कौन है, आधार, क्या दिया है, और लंब ई कैसे जानी है, अनीता तुम खड़ा हो तो ई कैसे जानी हो कि लंब है, कैसे जानी हो कि लंब है, बोलो, क्योंकि थीटा के सामने वाला लंब होता है। हाँ वेरी गुड, क्योंकि थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, इसीलिए हम जान गए हैं कि क्या है, लंब है। तो ये लंब है और ये क्या है, आधार। तो लंब और आधार के बीच में जो फॉर्मूला होता है, कौन कौन फॉर्मूला, त्रिकोणमिति का ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला तुमको याद होगा, उसमें हम लोग जानते हैं कि लंब और आधार के बीच में जो संबंध बताता है, कौन कौन, थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा, है कि नहीं। टैन थीटा का फॉर्मूला कौन बताएगा, सीधे से बताओ तो, पी बटे मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे कॉट थीटा का तुम बताओ अमरजीत, बी बटे पी, क्या हुआ, बी बटे पी, ठीक है ना। टैन थीटा बराबर पी बटे बी, कॉट थीटा बराबर बी बटे पी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो टैन थीटा बराबर पी बटे बी, कॉट थीटा बराबर बी बटे पी, मतलब दोनों में से कोई भी फॉर्मूला निकाल देते हैं, मतलब लगा करके हम ही निकाल सकते हैं लंब या आधार। कोई भी अगर मिस्टेक हो ना, कोई दोनों में से कोई एक दिया हो, लंब और आधार में से अगर कोई एक निकालने के लिए कहे तो हम टैन थीटा लगाए या कॉट थीटा लगाए, बात बराबर आएगा, है कि नहीं। पिछला क्वेश्चन में कॉट थीटा लगाए थे, अभी कौन लगाएंगे, टैन थीटा। यहाँ पर लिखेंगे टैन थीटा, टैन थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, ठीक है, बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार होता है ना, पी बटे बी। लंब क्या है, ए बी, और आधार क्या है बनना, बी सी, ठीक है, बी सी। तो टैन 30 का मान कितना होता है, बोलो, वेरी गुड, चलो सब याद किए हो। ए बी का मान कितना होगा, ए दिया हुआ है, ए। अच्छा यहाँ ध्यान दो, रे एक बात और ध्यान रखना कि जब बनाने लगना ना तो चित्र पर ध्यान मत देना, क्योंकि उस वक्त में कंफ्यूजन हो जाओगे। यहाँ पर ध्यान देना कि ए बी का मान कितना है, ए माने हो, दिया हुआ है, माने हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या चाहिए, बी सी, तो बी सी बराबर कितना निकाले हो, 8 मीटर दिया हुआ है ना। चित्र पर मत ध्यान देना, जब डाटा को क्रॉस करने लगना, ये जब मान लिख देना, जब डाटा बैठाने लगना तो यहाँ पर ध्यान देना, ताकि तुम कंफ्यूजन मत हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ध्यान दोगे तो कहोगे भाई बहुत सारा डाटा दिया हुआ है कि नहीं, कौन लिखे कौन निकाले, इससे अच्छा है कि जो लिखे हो ना, यहाँ पर तो लिखिए दिया हो ए बी बी सी, ए बी का मान केवल बैठाना, बी सी का मान केवल देखना, ठीक है ना। अब चलो, अब तिरछा गुना कर दो, ए में √3 का गुना हो जाएगा, √3 में ए का गुना हो, √3 ए बराबर कितना हो जाएगा, 8 मीटर। 8 में 1 का गुना होगा, 8 मीटर ना होगा जी। ए का मान कितना हो जाएगा, 8 बटे, तो जानते हो जब बटे में √3 रहे तो क्या करेंगे, परिमेय। बटे में रूट अंक कोई भी रहे तो इसको परिमेयकरण करेंगे, ठीक है। बटे में √3 है तो क्या होगा, √3 बटे कितना हो जाएगा, गुना करके का मान कितना आएगा, 8 में √3 का गुना होगा, √3 में √3 का गुना होगा √9 बाहर आएगा तो 3, ठीक है। इसको कटेगा नहीं तो NIT रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना, फिर इसी त्रिभुज में पुनः
पुनः चित्र से। ठीक है ना। त्रिभुज कौन से त्रिभुज में? ABCA में। ठीक है ना, AB में। ठीक है, ये त्रिभुज नहीं लिख करके हम डायरेक्ट त्रिभुज लिख दे, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो अब यहाँ ध्यान दो, सारा डाटा तो वही है यहाँ लिखा हुआ, दोबारा नहीं लिखेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो अब ध्यान देना। अब हमको निकालना क्या है? बी का मान। बी मेरा इस त्रिभुज के अंदर क्या है? लंब है कि आधार है कि कर्ण है? कर्ण है। तो कर्ण है और ये मेरा क्या है? आधार है। कर्ण और आधार से रिलेटेड कोई फार्मूला होता है? बोलो कौन? कॉस थीटा। औरों कोई होता है? क्या होता है? वेरी गुड, सेक थीटा होता है ना। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बोलो तो, तुम बोलो सिद्धेश। आधार बटे कर्ण। वेरी गुड। और सेक थीटा बराबर अमरजीत बोलेगा H बटे B। ठीक है, वेरी गुड। चलो कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलो यहाँ ध्यान दो, तो क्या लिखेंगे? लंब, आधार और कर्ण के बीच का मामला है। ठीक है, अगर हम चाहेंगे तो इससे भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन इसका मान अभी मेरा ये का मान आया है तो थोड़ा सा घुमावटी है, इसलिए बाद में देखेंगे। ठीक है, चलो क्या हुआ? आधार बटे कर्ण से रिलेटेड कॉस थीटा लगाए या सेक थीटा? कौन लगाए? तुम बोलोगे वही लगाएंगे, कॉस थीटा लगाएं। चलो ठीक है, क्या होगा? कॉस थीटा के जगह कितना डिग्री? 30 डिग्री बराबर क्या होगा कि आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है? BC। आधार क्या है? BC। और बटे कर्ण क्या है? AC। ठीक है, आधार BC और कर्ण। अच्छा, कॉट 30 का मान, कॉस 30 का मान कितना होता है? बोलो तो सीधे। √3/2। चलो वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा कि याद किए हो। BC का मान कितना है? बोले हैं अभी, ये कहाँ से देखेंगे? यहाँ से। BC का मान कितना? 8 मीटर। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर मीटर हम भूल गए हैं ना, मीटर यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ ध्यान दो, 8 मीटर। और AC का मान कितना है? देखो तो, B माने हैं, B हो गया। ठीक है, तिरछा गुना B में √3 का गुना हो जाएगा। √3B बराबर 8 दूनी 16 मीटर। अभी दिख रहा है ना? बोल, दिख रहा है। अब B का मान कितना होगा? 16 बटे। अब देखो क्या होगा, इसको परमेयकरण करेंगे, बटे में √3 रहे। ठीक है, तो परमेय तो क्या होगा? √3 बटे √3। 16 में √3 का गुना होगा, बटे कितना होगा? √3 में √3 का तो √9 बाहर आएगा तो 3। चलो आ गया। ये किसका मान आया है? ये किसका मान आया है? A का। अब देखो, क्वेश्चन बनाने से पहले ही हम एक चीज लिख लिए थे, वो चीज पर ध्यान देने की जरूरत है कि नहीं? क्या है कि पेड़ की पहली ऊंचाई बराबर क्या है? BD। तो इसमें क्या लिखे हैं? A + B। जान रहे हो ना? तो पेड़ की, अब यहाँ पर लिखेंगे अतः पेड़ की पहली ऊंचाई, चाहे वास्तविक भी लिख सकते हैं, चाहे बराबर क्या है? A + B। अब देखो A का मान कितना आया है? 8√3 बटे प्लस 8√3 बटे 3 है, आधा इंग्लिश आधा हिंदी। और B का मान कितना है? 16√3 बटे 3। 16√3 बटे 3 ना। चलो यहाँ ध्यान दो, अब क्या हो गया? ठीक है, अब ध्यान देना है, ऐसा कोई भी रहे जोड़, इसको हम कौन से जोड़ समझते हैं? भिन्न का जोड़। बट्टा नहीं होता है, भट्टा पर के जोड़। क्या है? 3 और 3 का LCM कितना होगा? 3। 3 का पारा है एक बार में 3, तो 8√3 में 1 का गुना होगा, कितना होगा? 8√3। 3 का पारा है एक बार में 3, तो 16√3 में एक बार गुना होगा, कितना? 16√3। देखो दोनों एक को जात के है, √3 में √3 का जाती है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा। 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24 √3 बटे 3। कट के कितना आ गया? तो 8 क्या हो जाएगा? 3 मीटर। मतलब पेड़ का जो पूरा ऊंचाई है कितना आ गया? 8√3 मीटर। बोलो, किसी को दिक्कत? कोई पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो 5 नंबर कंफर्म हो गया, है कि नहीं? चलो